माय नेम इज़ काज़ी शिबली फ्रॉम द कश्मीरियत। चंद रोज़ पहले जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने के एक ऑर्डर ने पूरे कश्मीर में अफरा-तफरी मचा दी। वो ऑर्डर ये था कि जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर जम्मू कश्मीर के बाहर का है, उनको यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर की पुलिस ने यहाँ पे दर्जनों की तादाद में मुख्तलिफ अज़ला से गाड़ियाँ जो है ज़ब्त कर ली। तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के स्पोक्स मंजूर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। तो मेरे भाई ने मुझे सुबह कॉल किया और उन्होंने ये बताया कि उनकी दिल्ली नंबर की गाड़ी है, तो वो दिल्ली में काम करते हैं। तो क्या हुआ कि वो दिल्ली से आते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं, फिर कश्मीर आते हैं, तो उनका ये अक्सर आना जाना रहता है। तो उनको जो है अस्पताल जाना था। तो अस्पताल जाते जाते क्या हुआ को उनको एटलीस्ट 15 जगह पे रोका गया और उनको उनके कागजात जो है 15 जगह पे चेक किए गए। एक औरत थी जो अस्पताल जा रही थी अपने बेटे के साथ, और उनको जो है उस टाइम पे रोका गया अस्पताल जाते टाइम, और उनका गाड़ी छीन लिया गया। ये जो नई पॉलिसी, नया ऑर्डर जो आया है, इम्प्लीमेंट हुआ है या इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जा रही है, लोगों में एक गमो गुस्से का माहौल फैला हुआ है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो ये नई पॉलिसी आई है? मोहतरम, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं पहले आपकी एक चीज़ क्लेरिफिकेशन कर दूँ कि ये कोई नई पॉलिसी नहीं है जी। ये वही कानून है जो मोटर व्हीकल एक्ट है जी। इसके मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 47 के तहत जो भी बाहर की स्टेट होगी, जो भी बाहर से आप गाड़ी लाएंगे, जो दूसरे स्टेट की होगी, उसको आपको किसी हालत में भी अगर आपकी गाड़ी दूसरी स्टेट में या हमारी स्टेट में या हमारी यूनियन टेरिटरी में 6 महीने से ज़्यादा रहती है, तो इसको आपको मैंडेटरी है कि आप यहाँ की री रजिस्ट्रेशन कराएं, यहाँ का नंबर वगैरह चढ़ाएं जी। ये ज़रूरी है। तो अब रहा सवाल ये, आज अचानक रातों रात ये क्यों हो गया? ये तो आप सब भी जानते हैं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। यहाँ की सारी सूरत हाल मद्देनज़र रखते हुए, जो मौजूदा सूरत हाल सिक्योरिटी वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए ये इकदाम लिया गया कि, और लोगों को कहा गया कि आप जो भी बाहर की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि अक्सर आवारा गाड़ियां हैं, कोई पता नहीं चलता है, किसी ने 4 साल पहले लाई है, किसी के नाम पे है, अभी तक पता नहीं है, कोई अनटूवर्ड ना हो जाए। इस चीज़ से बचाने के लिए ये एक मतलब इंतहाई सख्त कदम उठाया गया, ताकि ये जो मैस क्रिएट किया गया है, ये जो बाहर की गाड़ियाँ लाई हुई हैं, किसी की गाड़ी है, किसी के नाम पे है, किसी के नाम पे NOC है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये एकदम इंतहाई इक़दाम उठाया गया और लोगों को मतलब एकदम ये कहा गया कि आप अपनी गाड़ियों को रजिस्टर करें जी। ये कोई नया कानून नहीं है जी। बाकी रहा सवाल, मैं आपको बताऊं कि कोई बिज़नेस के सिलसिले में बाहर है, उसने वहाँ बाहर गाड़ी उसके नाम पे है, उसके लिए कोई मुझे लगता है ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी के नाम पे गाड़ी है, वो यहाँ भी वही चला रहा है, बाहर भी जाके वही चला रहा है। मुझे नहीं लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसियाँ या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ उसको तंग करेंगी थोड़ा सा मतलब देखने के बाद जी। तो बाकी रहा, लोगों को भी चाहिए कि कोऑपरेट करें इस माहौल में आके, हमारे साथ आज के इस दौर में आके, जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें आके कोऑपरेट करें और अपनी गाड़ियों की यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर किसी को मतलब NOC वगैरह 6 महीने से ज़्यादा हो गई है, हमारे पास आ जाएं, हम उनको सर्टिफिकेट लिख के दे देंगे कि ये नॉन यूटिलाइज हुई है, या जहाँ का ARTO भी है, मतलब RTO कश्मीर है या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं RTOs हैं, उन पे लाई हुई NOC, अगर वो ज़्यादा टाइम हो गया, वो नॉन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लेके नई ये ले आएँ, क्या नाम है, NOC, तो इंशाल्लाह आराम से, बड़ी परेशानी के बगैर ये हो जाएगा। तो तब तक पब्लिक को भी चाहिए कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो मंजूर साहब, क्या प्रोसीजर क्या रहेगा इसमें? मैं आपको बताऊं कि ये कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। सपोज़ आप बाहर से गाड़ी ख़रीदते हो, तो वहाँ ख़रीदते समय ही वो आपके नाम एक NOC देते हैं, ऑनलाइन NOC। वो बहुत आसानी से आप कहीं भी जाके एक्सेस करके देख सकते हैं कि ये गाड़ी फ़लानी जगह पे रजिस्टर है और इसकी NOC ऑलरेडी इशू हो चुकी है। किस जगह पे? इस जगह एक NOC है और फॉर्म 27, 28 है, ये वहाँ की रजिस्टरिंग अथॉरिटी करके देती है। फिर हमारे पास आके एप्लीकेशन जब देते हैं, तो विद इन नो टाइम, मुझे लगता है विद इन अ सिंगल डे, हम उसकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसके लिए लेटर दे देते हैं। तो पुलिस वाले भी इंशाल्लाह, मुझे कंसर्न जो भी रिस्पेक्टिव SSPs वगैरह हैं, वो भी जल्दी से इसकी रिपोर्ट दे देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये सारा माहौल ठीक रहा, तो 10-15 दिन में ये सारा मामला ठीक भी हो जाएगा और उनको री रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगी जी। तो एक स्लाइड कंफ्यूजन है यहाँ पे। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ NOC लानी है वहाँ से अगर कोई बाहर की गाड़ी यहाँ पे आती है, तो उनके लिए सिर्फ जो है NOC लाना है। हाँ, और दूसरा एक मेजोरिटेरियन नैरेटिव ये भी है कि फिर से रजिस्ट्रेशन कराना है गाड़ियों का। मैं आपसे एक पहली बात बताऊं, जब आप बाहर से NOC लाते हैं तो नेचुरली आपकी गाड़ी वहाँ से रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है। लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि शायद मैंने NOC ली तो
मेरी गाड़ी दर्ज है, मगर जैसे ही आप उस जहाँ से रजिस्टरिंग अथॉरिटी से एनओसी लेते हैं तो वहाँ उसका रिकॉर्ड ख़त्म कर देते हैं, वहाँ से लिखा जाता है कि इसकी जी एनओसी दी गई है फलानी जगह का। वो एनओसी ला के जब तक आप यहाँ री रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी कहीं भी नहीं है, वो हवा में है, वो ना वहाँ दर्ज है ना यहाँ दर्ज है। इसलिए लोगों का ये जो गलत मतलब ख्याल है या गलत कन्फ्यूजन है, इसको दूर करें। जब तक एनओसी यहाँ ला के री रजिस्ट्रेशन नहीं आएगी वो गाड़ी वैलिड नहीं है। इसलिए पहली फुर्सत में एनओसी जिनके पास भी लाई है पहले ला के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो नॉन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमसे ले लें ताकि दोबारा नई एनओसी इशू हो सके। तो मंजूर साहब, जो ये एनओसी और इस सब प्रोसेस अचानक से ये ऑर्डर आ गया है, लोगों में एकदम वो हल्ला गुल्ला मच गया है, ऐसा क्यों नहीं किया गया? बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया कि कोई डेडलाइन दिया गया लोगों को? हज़रत, जो पब्लिक नोटिफिकेशन निकाली हैं, चाहे वो आरटीओ कश्मीर है या डिफरेंट ARTOs हैं, उनमें तो 15 दिन का टाइम दिया गया है जी, कि विद इन 15 डेज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ हाज़िर हो जाइए ताकि हम ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये शुरू कर सकें। तो मीनवाइल जब तक आप तो जानते हैं कि लोग हर वक्त कितनी भी डेडलाइन दें इसको आसानी से ले लेती हैं, इसीलिए थोड़ा सा लोगों को भी मतलब हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ हैं वो इनको मतलब मुतहरिक करने के लिए चेकिंग जारी है जी। बाकी कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ये सब मामला ठीक होने वाला है। अब एक सवाल ये भी है मंजूर साहब कि बहुत सारे लोग ऐसा करते थे कि वहाँ से कोई गाड़ी खरीद लेता था जो अपने नाम से नहीं होती थी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी गाड़ी अभी सीज हुई हैं, तो उसमें ये होता था कि वो लोग वहाँ से एनओसी ले लेते उस बंदे से, और वो अपना आरसी जो होता था वो अपने नाम से होता था या उस बंदे के नाम से होता था, तो वो यहाँ पे गाड़ियाँ लाते थे। जी जी। अब जो है उनकी जो गाड़ियाँ सीज हो गई, तो अब उनको यहाँ पे पुलिस स्टेशन में या बाकी जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो ये बता रही हैं कि अब जो है आपको गाड़ी अपने नाम से करानी है पहले, तभी हम लोग गाड़ी छोड़ेंगे। नहीं, वो तो देखिए कानूनी तौर पे वो तब तक गाड़ी को अपने नाम तक नहीं करा सकते हैं जब तक गाड़ी हम यहाँ जाके देखें एग्जिस्टिंग गाड़ी है भी कि नहीं है जी। गाड़ी हमें इंस्पेक्शन करनी है, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। फ़िलहाल गाड़ियों को वो रिलीज़ करा दें, जिसकी भी सीज़ होती है एक कोर्ट के ज़रिए वो रिलीज़ हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह रिलीज़ होते ही उनको चाहिए कि जिनकी गाड़ियाँ भी सीज़ गई हैं वो हमारे पास आ जाएं, ताकि जो भी कानूनी कार्रवाई है या जो भी ज़रूरी कागजात हैं वो हम मुकम्मल करके उसकी री रजिस्ट्रेशन कर सकें जी। हम लोग अक्सर बात करते हैं यहाँ पे, आपको पता होगा हाल ही में जो सरकार ने यहाँ पे वन नेशन और वन राशन कार्ड का ये लाया। जी जी जी। तो ये एक साइड से जो है दावे होते हैं कि एक नेशन और एक राशन कार्ड है, और दूसरे साइड से ये तो चलता नहीं है कि हमें यहाँ पे अब अपने अपने अर्स्टवाइल स्टेट या अपने यूनियन टेरिटरी की आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। नहीं, अभी ऐसा कोई कानून नहीं है कि जैसे जो मोटर व्हीकल एक्ट या जो ये गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है वन इंडिया वन नेशन या वन रजिस्ट्रेशन नंबर, अभी हुआ नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाता, बट टिल डेट गाड़ियों के सिलसिले में ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ की स्टेट इस्तेमाल करता है उसको वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है जी। जो जहाँ की स्टेट इस्तेमाल करता है वहाँ उसको टोकन टैक्स भरना है जी। अगर वो दूसरे स्टेट में जाके 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा रहता है तो उसको उस स्टेट की रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन अपनी गाड़ी करानी है और वहाँ के नॉर्म्स के तहत टैक्स भरना है, टोकन टैक्स भरना है। अच्छा, ये थोड़ा टैक्सेस के बारे में लोगों का बड़ा कंफ्यूजन है कि कितना पैसा देना पड़ेगा इनको, एक तो वहाँ पे जहाँ से वो गाड़ी खरीदते हैं, जी जी जी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देखिए दीदी, ये बहुत ही अहम सवाल आपने कर दिया जी। देखिए मैं बताऊं कि जहाँ गाड़ी रजिस्ट्रेशन की हुई है उन्होंने भी टोकन टैक्स लिया होता है। जैसा ही गाड़ी वहाँ से री रजिस्ट्रेशन कर उससे वहाँ एनओसी ले लेते हैं, जितनी देर तक का टोकन टैक्स होगा वो तो खुद ही आप जमा हो जाएगा। बाकी यहाँ आके करंट रेट्स निकाली जाएगी गाड़ी की। जैसे आप देखिए इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी के उसमें रेट क्या बनी है, मतलब टोटल जैसे 2015 की गाड़ी है उसकी एक मतलब तखमीना के हिसाब से एक मतलब जैसे 10 लाख की गाड़ी है उस वक्त उसकी रेट 4 लाख लगाई जाएगी। उस 4 लाख के हिसाब से उसको टोकन टैक्स भरना है जी जी। असेसमेंट की जाएगी बाज़ाब्ता, एक स्टैंडिंग नॉर्म्स हैं कि किस गाड़ी की कितनी डेप्रिसिएशन है। हाँ, कोई परसेंटेज नहीं है, एक डेप्रिसिएशन हिसाब है, स्टैंडिंग नॉर्म्स हैं जी, लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं। उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं है कि उसको नई रेट से जो उस वक्त करंट रेट पे खरीदी थी उस रेट पे जो खरीदी थी गाड़ी वही रेट नहीं, जो करंट है डेप्रिसिएशन रेट बनेगी उसके हिसाब से उसको टैक्स देना है। फिर यहाँ पे गाड़ी आएगी, फिर से यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन करना है। बिल्कुल जनाब, री रजिस्ट्रेशन वही 9%, बट ये जो असेसमेंट करंट असेसमेंट होगी गाड़ी की, सपोज 10 लाख की गाड़ी उस वक्त, इस वक्त तो उसकी 10 लाख नहीं होगी, वो 2-4 लाख होगी। उस 2-4 लाख रुपए ही का उसको टैक्स भरना है जी। बहुत सारे लोग, एटलीस्ट मैं आपको एक सर्वे के हिसाब से बता देता हूँ, जरा 70-80,000 पीपल, 70 से 80,000 लोग जो इस गाड़ी के ट्रेडिंग में जो लोग करते हैं, उधर से इधर गाड़ियाँ बेचते हैं, जो खासकर जो बाहर की, क्योंकि उनमें उसको ठीक ठाक कमाई होती है उस बंदे को। तो इन लोगों का क्या होगा अभी?
ये तो चलता रहेगा। अब इन लोगों के को भी पता, ये लोग जो ट्रेडिंग करते हैं इनमें तो पता है कि ये लाजमी है, इनके मतलब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन अगर आपने बाहर से एनओसी लाई है उसको दोबारा यहाँ री रजिस्ट्रेशन करना है, दे नो ऑल, इनको पता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने बाहर की गाड़ी लाई है, अगर आपको उसको यहाँ का नंबर मिल जाता है ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू बढ़ जाएगा जी, रीसेल वैल्यू बढ़ जाएगा जी। तो इसलिए ये ट्रेड वालों को कोई नुकसान नहीं है जी, उनके लिए तो बेहतरी है कि अगर यहाँ की सरकार, यहाँ का मतलब गवर्नमेंट, यहाँ की मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट उनको यहाँ का नंबर दे रहा है, उनके लिए तो ये बेहतर बात है जी। तो आप जो है ये पैनिक फैला हुआ है अभी, आपको खुद पता होगा कि मतलब अचानक से जो सब कुछ हो गया, कोई डेडलाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इस सिलसिले में आप अगर आपको कहा जाए कि लोगों को भरोसामंदी दिलाई जाए तो आप क्या कहेंगे? लोगों से तो मेरी यही इल्तिमास है कि आप अपने कागजात जितने भी रजिस्ट्रेशन के हैं यहाँ री रजिस्ट्रेशन के कागजात लाइए, अपने अपने मुतल्लिका दफ्तरों में लाइए, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हर एक जगह पे काउंटर, स्पेशल काउंटर खोले गए हैं, स्पेशली इनको ऐसे मतलब इनके लिए हिदायत जारी किए गए हैं कि भाई इनको कोई तंगी ना की है, जिस कदर जल्दी से हो सके इन्हें कागजात कराइए। जैसे आपकी गाड़ी को आप यहाँ हमारे पास लाते हो तो हम एकदम उनको पुलिस के लिए वेरिफिकेशन दे देते हैं, उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं या नॉन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो वो नॉन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो हमारे दफ्तर से दिया हुआ है या पुलिस वही आगे दिखा सकते हैं, देखिए जी मेरी गाड़ी जो है इट इज़ अंडर प्रोसेस। इसलिए ये चीज़ जो यहाँ आके हमसे मिल रही है, जो सर्टिफिकेट हम देते हैं, ये तो इन्हें एक मतलब एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, देखिए दैट्स अंडर प्रोसेस। और मुझे लगता है कि ये बड़ा वैलिड डॉक्यूमेंट इनके लिए है जी। चलिए मंजूर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।